तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जयपुर को आज एक तरह से समझिए दिवाली गिफ्ट मिला है। दो चौपाटियों की सौगात है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इनका लोकार्पण किया है। प्रतापनगर पहुंचे हैं और आवासन मंडल की चौपाटी का शुभारंभ कर रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। अन्य दिग्गज कांग्रेसी चेहरे भी इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। फिलहाल क्या प्रोजेक्ट है उसके बारे में वहाँ मौजूद अधिकारियों से जान रहे हैं डिटेल में कि कैसा ये प्रोजेक्ट है, किस तरह से जयपुर के स्वाद को बढ़ाएगा। देखिए, दो चौपाटियां हैं। एक तरह से आप देखें फैमिलीज के लिए या खाने के शौकीनों के लिए ये एक बहुत बड़ी सौगात रहेगी चौपाटी की। एक ही जगह पर बहुत कुछ। जयपुर के लोगों के जो टेस्ट बड्स हैं उनके स्वाद को एनहांस करेगा। उनके स्वाद की तलब को मिटाने में ये चौपाटी स्वाद की अपनी एक तलब होती है और स्वाद की तलब को पूरा करेगी ये चौपाटियाँ, जिसकी सौगात आज मिली है। और सहयोगी लवली हमारे साथ है। लवली, हम देख सकते हैं क्या कुछ है चौपाटी में और सीएम खुद उसके बारे में जान रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की छवि जो है वो एक सादगी भरी छवि मानी जाती है, मगर जनता के लिए उन्होंने आज दरवाजा खोल दिया है प्रतापनगर की उस चौपाटी का जिसका लंबे समय से इंतजार था। और मुख्यमंत्री ने ही इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था और मुख्यमंत्री ही इस प्रोजेक्ट का आज शुभारंभ करने जा रहे हैं। तमाम जो स्टॉल्स हैं वो जयपुर के और राजस्थान के जाने माने जो रेस्टोरेंट और जो जानी मानी जो व्यंजन हैं जिन्हें देश भर के लोग पसंद करते हैं, जिन्हें राजस्थानी व्यंजन कहा जाता है, उन व्यंजनों को के काउंटर्स यहाँ पर जो है वो लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अति व्यस्ततम शेड्यूल में से समय निकाल करके दिवाली से पहले का ये तोहफा जो है वो राजधानी जयपुर की जनता को, जयपुर राइट्स को देने के लिए प्रतापनगर पहुंचे हैं। और यहाँ पर एक एक स्टॉल पर जाकर वो जायजा ले रहे हैं क्या कुछ डिशेज यहाँ पर बनाई गई है, कौन से काउंटर्स हैं। जो आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल हैं वो दोनों ही बारीकी से ब्रीफ दे रहे हैं मुख्यमंत्री को कि किस तरह से इस पूरी चौपाटी की रूपरेखा रखी गई। और खास बात यह है कि मुख्यमंत्री यहाँ के बाद में मानसरोवर के द्वारकादास पार्क में जो चौपाटी बनाई गई है उसका भी जो है शुभारंभ करेंगे। और उसके साथ साथ में जो कोचिंग हब जो कि राजस्थान का पहला यानी देश में पहली बार इस तरह का नवाचार किया गया जहां पर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को एक ही छत के नीचे लाया गया, उस प्रोजेक्ट के कामकाज का जायजा लेने के लिए भी वो रास्ते में रुक सकते हैं। और उसके बाद में द्वारकादास पार्क पहुंचेंगे। द्वारकादास पार्क जाकर के वो जो द्वारकादास हैं उनकी मूर्ति पर फूल चढ़ाएंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। और उसके बाद में जो मानसरोवर के अंदर जो चौपाटी बनाई गई है उसका वहां पर अवलोकन करेंगे, उसका वहां पर शुभारंभ करेंगे। यानी जयपुर राइट्स के लिए ये दो तीन चौपाटी बाजार जो है वो डेवलप किए गए। मुख्यमंत्री बहुत व्यस्त कार्यक्रम में से कार्यक्रम निकाल करके यहाँ पर पहुंचे हैं। इस वक्त सीधी तस्वीरें आप न्यूज 18 राजस्थान पर देख पा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री बारीकी से तमाम स्टॉल्स का दौरा कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस प्रोजेक्ट की जब शुरुआत हुई थी तब इस बात को लेकर के जानकारी ली थी कि यहाँ पर किस तरह का प्रवेश शुल्क होगा, किस तरह के व्यंजन यहाँ पर परोसे जाएंगे। और उसके बाद में तमाम चीजों पर जब मुख्यमंत्री सहमत हुए तब इस प्रोजेक्ट की रूपरेखा रखी गई साल 2018 के अंत में, 19 की शुरुआत में। और 19 में जब इस प्रोजेक्ट की शिलान्यास किया गया, आज इस प्रोजेक्ट का शुभारंभ मुख्यमंत्री खुद अपने हाथों से कर रहे हैं। साथ में उनके यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल हैं, आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। इसके बाद में मानसरोवर जाने का कार्यक्रम है। यहाँ पर आपको बता दें कि स्टॉल्स जो हैं वो काफी तादाद में यहाँ पर लगाई गई हैं और यहाँ पर पीने के पानी से लेकर के बैठने के इंतजाम से लेकर के तमाम इंतजाम जो है वो यहाँ पर किए गए हैं ताकि लोग जो यहाँ आए उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। यानी कि आपको यहाँ पर आरामदायक पिकनिक स्पॉट एक जयपुर के लोगों के लिए वो यहाँ पर तैयार किया गया है। और बहुत लंबी जद्दोजहद हुई, कई जगह पर डिशेस को चखा गया। हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी डिशेस को चखने आए दिन जाते थे। उसके बाद में पूरी रूपरेखा के बाद में जो ब्रांडेड स्टोर्स थे उन्हें यहाँ पर जो है मौका दिया गया है और उनके स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं। और अभी आप देख सकते हैं तस्वीरों में मुख्यमंत्री बारीकी से एक एक स्टॉल पर जाकर के वो देख रहे हैं कि कौन सी डिश है, किस व्यंजन से बनी है, किस चीज से बनी है। तो और दिवाली का एक बड़ा तोहफा जो है वो राजधानी जयपुर के प्रतापनगर और आसपास के इलाके के लोगों को मिला है। ये कह सकते हैं कि लंबी इंतजार और लंबी जद्दोजहद के बाद में जो है
ये तोहफा आज राजधानी जयपुर की जनता को जो है वो मुख्यमंत्री दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जो है वो पीसीसी कार्यालय से आदर्श नगर गए थे, इस वजह से कार्यक्रम में थोड़ा संशोधन हुआ, मगर मुख्यमंत्री यहाँ कार्यक्रम को अटेंड करने के बाद में यहाँ से सीधे कोचिंग हब प्रोजेक्ट का जायजा लेंगे और उसके बाद में मानसरोवर की ओर रुख करेगा मुख्यमंत्री का टारगेट। आपको इस वक्त सीधी तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आप लोग देख पा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और तमाम जो आला लोग हैं वो आपको नजारा दिख रहे हैं कि किस तरह से वो इस पूरी चौपाटी का जायजा ले रहे हैं। इस चौपाटी के लोकार्पण शिलान्यास समारोह में बड़ी तादाद में जो स्थानीय लोग हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जायजा ले रहे हैं। वो भी उनके साथ में बारीकी से निरीक्षण के दौरान वो भी लोग मौजूद हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री को कि किस तरह से क्या क्या डिशेज जो हैं वो यहाँ बनाई गई हैं, किस तरह से इसकी पूरी रूपरेखा रखी गई है। जो सांगानेर विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है और जो यहाँ की स्थानीय विधायक है गंगा देवी, वो उनके समर्थक वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और देखिए इस चौपाटी के बारे में मैं आपको बता दूं, इस चौपाटी के बारे में ये कहा जा रहा था कि ये जो जमीन है ये भूमाफियाओं के चंगुल में चली गई थी, लेकिन आवासन मंडल ने इस जमीन को खाली कराया और उसके बाद में आज यहाँ पर एक शानदार चौपाटी जिसे कह सकते हैं वो यहाँ पर तैयार की गई है। इस चौपाटी का लुत्फ लेने के लिए प्रताप नगर के एनआरआई सर्किल के ठीक पास में इस चौपाटी को बनाया गया है और वहां पर जो है पास में नजदीक में कोचिंग हब भी जो है वो स्थापित किया जा रहा है, यानी विद्यार्थी और विद्यार्थियों से जुड़ा हुआ सब कुछ यहाँ पर मिलेगा जो विद्यार्थियों के लिए एक नीड हो चुका है, एक जरूरत हो चुका है, जिसके लिए विद्यार्थी इधर उधर जाता है, ट्रैफिक में फंसता है, परेशान होता है, लेकिन यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगी और आसानी से जो है यहाँ पर विद्यार्थियों का प्रवेश भी होगा और तमाम लोग यहाँ पर आ सकेंगे। बेहद कम जो है ओएंडम चार्ज जो मेंटेनेंस एंट्री फीस जो है वो यहाँ पर रखी गई है और उसमें वो फीस चुका करके यहाँ पर जो वो है वो प्रवेश पा सकेंगे। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त जो है आप प्रताप नगर की जो चौपाटी है, प्रताप नगर में जो एनआरआई सर्किल पर जो चौपाटी बनाई गई है उसकी तस्वीरें सीधी इस वक्त आप देख पा रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान पर। सबसे पहले ये तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंच रही है और मुख्यमंत्री के साथ में तमाम जो और नेता हैं वो भी एक एक व्यंजन का लुत्फ उठाते हुए आपको नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। एक एक व्यंजन का लुत्फ जो है वो यहाँ पर लेने की कोशिश जो है वो की जा रही है। पुलिस को खासी मशक्कत यहाँ पर करनी पड़ रही है, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री बहुत लंबे समय बाद घर से बाहर निकल रहे हैं और बहुत लंबे समय के बाद में वो घर डोर टू डोर, यानी कह सकते हैं हम डोर टू डोर, क्योंकि जयपुर शहर का आज कोई ऐसा इलाका नहीं जहां मुख्यमंत्री का दौरा नहीं हुआ हो। सीएमआर से लेकर के मुख्यमंत्री पीसीसी आदर्श नगर, उसके बाद में मुख्यमंत्री अति व्यस्त कार्यक्रम के चलते प्रताप नगर पहुंचे और यहाँ पर भी लोगों से मुलाकात की उन्होंने, लोगों ने स्वागत सत्कार किया, अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे भी यहाँ पर लगे और लोगों ने भी देखा कि दिवाली का ये तोहफा देने के लिए मुख्यमंत्री खुद हमारे बीच में आए। आमतौर पर वीसी से कार्यक्रम हो रहे थे और हो जाता है ये कार्यक्रम भी, मगर मुख्यमंत्री खुद इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए जो है वो यहाँ पहुंचे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को ये तोहफा जो है समय से दिया जाए। और हाउसिंग बोर्ड ने 25 नवंबर की तारीख तय की गई थी इस काम को पूरा करने की, उस तारीख से भी पहले इस काम को जो है वो यहाँ पर पूरा कर लिया गया है और पूरा होने के बाद में जनता को इस प्रोजेक्ट की सौगात जो है वो यहाँ पर अब आज दी जा रही है औपचारिक रूप से। जी बिल्कुल, और हम देख सकते हैं खाने पीने के शौकीन जो लोग होते हैं या फिर जिनको हम फूडीज भी बोलते हैं या बोला जाता है आजकल मेट्रोपॉलिटन लैंग्वेज में, मेट्रोपॉलिटन जुबान में, वो तो मानो इंतजार ही कर रहे हैं कि बस थोड़ा सा वक्त मिले और तुरंत स्टॉल्स पहुंचे और अपने अपने स्वाद के अनुसार या अपने अपने पसंद की चीज को चख कर तो देखें कि आखिर ये चौपाटी कैसी है। भीड़ अच्छी खासी पहुंची है। लवली। हाँ देखिए बिल्कुल, स्वप्निल, देखिए जो चटोरे होते हैं उनकी कहीं कमी नहीं होती। हम कह सकते हैं चटोरे शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि स्वाद की अगर हम बात करेंगे तो चटोरों की बात जरूर होगी। और जो स्वाद के शौकीन लोग हैं वही इन चौपाटियों पर रुक नहीं करते, बल्कि जो शहर में आवाजाही वाले लोग होते हैं, जो शहर में जो ये कह सकते हैं कि जो शहर के अंदर जो लोग पिकनिक स्पॉट्स के, और जयपुर तो माना जाता है पर्यटन की नगरी, यहाँ पर तो पर्यटक ही पर्यटक होता है और जो पर्यटक आता है वो नई जगह को तलाशता है, क्योंकि जयपुर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो राजस्थान आया और जयपुर नहीं आया, ऐसा नहीं हो सकता। तो जो भी राजस्थान आता है वो जयपुर आता है। पहले मसाला चौक था जिसका पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने शुभारंभ किया था, और आज ये जयपुर चौपाटी है जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री ने कर दिया है। मुख्यमंत्री के स्वागत को आप देख सकते हैं किस तरह से मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए लोग बेताब है और लगातार कोशिश हो रही है कि किस तरह से स्वागत जो है वो किया जाए। और मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शिरकत करने के साथ साथ ही जो है वो तमाम जो लोग हैं, विधायक जो है गंगा देवी वो उनके साथ में, विधायक रफीक खान उनके साथ में है, जो यूडीएच विभाग के जो प्रमुख सचिव है कुंजीलाल मीणा वो उनके साथ में है। तमाम जो लोग हैं, तमाम जो लवाजमा है मुख्यमंत्री का, सरकार का, वो तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और कोशिश यही है
कि इस कार्यक्रम को किस तरह से लोगों के लिए और खुद के लिए एंजॉयमेंट में बदला जाए। और मुख्यमंत्री उन लोगों की टीम से मिल रहे हैं जिन्होंने इस मसाला चौक को, इस चौपाटी को तय समय से पहले पूरा करके तैयार करके जनता को इसकी सौगात दी है। उन लोगों से मुख्यमंत्री यहाँ पर मुलाकात कर रहे हैं और जो आवासन आयुक्त थे पवन अरोड़ा, वो पूरी टीम से यहाँ पर जो है उनको मिलवा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनसे समझ रहे हैं कि किस तरह से तमाम लोग जो हैं वो उन्होंने इस प्रोजेक्ट को पूरा किया है। और तमाम जो लोग हैं लवाजमे के वो यहाँ पर मौजूद हैं। आपको नजारा जो है वो नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री के साथ में जो आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा है वो बारीकी से जानकारी दे रहे हैं और पूरी टीम के जो लोग हैं जिन्होंने इस चौपाटी को तैयार किया है और जो प्रोजेक्ट पे, जो चौपाटी के अलावा जो प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक ये कह सकते हैं कि एक सर्द शाम की शुरुआत हो चुकी है राजस्थान में, और गुलाबी सर्दी जिसे कहा जाता है, और गुलाबी सर्दी की गुलाबी जो नाइट है उसका आनंद लेते हुए आपको नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री और तमाम लोग तस्वीरों के अंदर। मुख्यमंत्री यहाँ पर ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया है, हिंदी गीतों की जो पेशकश जो हो रही है वो यहाँ पर मुख्यमंत्री देख रहे हैं और मुख्यमंत्री के साथ में आला लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद है। ऊंचा करो, ऊपर करो, ऊपर करो, यही करो, आप रस्सी कर दो, आगे कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा, कोई आगे नहीं जाएगा। लवली, देखिए आजकल जो भी कंस्ट्रक्शन होता है या इस तरह की जो भी जगह बनती है वो कोशिश होती है कि किसी थीम के आसपास बनाई जाए। ये जो लाइव म्यूजिक सुना जा रहा है, क्या ये इसका परमानेंट फिक्सचर रहेगा, परमानेंट थीम रहेगी, या चौपाटी में कोई और थीम लगाई गई है, या फिर आम शब्दों में जो चौपाटी होती है बस वैसा ही रखा गया है ताकि देसी टच रहे? देखिए आमतौर पर इस चौपाटी के अंदर जो म्यूजिकल नाइट का आयोजन हो सकेगा, फिलहाल आज प्रारंभिक दौर था इसलिए चौपाटी में आज म्यूजिकल नाइट रखी गई है। आगे के लिए यहाँ पर इवेंट कंपनीज को जो इनवाइट किया गया है, जिस इवेंट कंपनी की एलओआई सबसे कम आएगी, जो यहाँ पर सबसे बेहतरीन रेवेन्यू हाउसिंग बोर्ड को देगा, उसके लिए यहाँ पर जो है वो चौपाटी खोली जाएगी और यहाँ पर आम लोग, घर परिवार के लोग यहाँ पर अपनी पिकनिक मना सकते हैं। पिकनिक मनाने के साथ में वो खुद भी यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजित जो है वो कर सकते हैं। वो उसके लिए आवासन मंडल के सक्षम स्तर से जो है वो अनुमति लेनी होगी। मुख्यमंत्री को देख पा रहे हैं आप, इस वक्त मुख्यमंत्री जो है खुद सांस्कृतिक संध्या का आनंद लेने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं और बैठे हैं। उनके साथ में जो विधायक हैं जयपुर के आदर्श नगर के रफीक खान, साथ में जो यूडीएच मंत्री है, नगरीय विकास मंत्री हैं शांति धारीवाल, बगरू की जो विधायक हैं गंगा देवी, वो साथ में मौजूद हैं। उसके अलावा जो प्रमुख शासन सचिव है नगरीय विकास विभाग के कुंजलाल मीणा, वो यहाँ पर मौजूद हैं और जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर कमान संभाले हुए हैं और बेहतरीन तरीके से इस चौपाटी को देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, वो देख रहे हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद में जनता भी यहाँ आई है क्योंकि जनता को बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि कोरोना के काल के बाद में ये बड़ी एक सौगात जनता के लिए, सीधे तौर पर जनता के लिए सौगात होगी जहां पर जनता आ सकेगी, सीधे तौर पर जनता के लिए सौगात होगी जहां पर जनता आ सकेगी और यहाँ पर अपने अपने जो मन पसंदीदा जो व्यंजन है उसका लुत्फ यहाँ पर लोग उठा सकेंगे। उसके लिए कमोबेश ये उन लोगों के लिए, और हमने पहले भी जिक्र किया था, चटोरों के लिए बेहतरीन एक नया स्थान जो है वो यहाँ पर तैयार कर दिया गया है। जो खाने पीने के जो लोग शौकीन होते हैं, जो जयपुर आते हैं, और ये इलाका देखिए स्वप्निल, प्रताप नगर का जो ये इलाका है ये शहर से करीब 12 से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ऐसे में इस इलाके को के अंदर जिस तरह की सुविधाओं को डेवलप करने की जिम्मेदारी आवासन मंडल की इसलिए क्योंकि आवासन मंडल जो है वो इस इलाके को पहले बसा चुका है। यहाँ पर कई कॉलोनीज आवासन मंडल ने काटी है, कई जो प्रोजेक्ट्स है वो आवासन मंडल की ओर से यहाँ पर किए जा रहे हैं और अभी कोचिंग हब नाम का जो प्रोजेक्ट है जिसे यहाँ पर जो है वो आवासन मंडल कर रहा है, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक प्रोजेक्ट है क्योंकि राजस्थान में पहली बार सभी कोचिंग्स को एक ही छत के नीचे लाने का जो काम है वो यहाँ पर आवासन मंडल के द्वारा किया गया, जहाँ पर करीब 2 दर्जन से ज़्यादा जो प्रतिष्ठित कोचिंग है पूरे देश भर के, उन्हें एक ही छत के नीचे लाया गया। आमतौर पर शहर में ये होता था कि शहर में जब कोचिंग इंस्टीट्यूट चलते थे तो कई बार कोर्ट की फटकार लगी नगर निगम को, सरकार को, और उसके बाद में कहा गया कि यहाँ ट्रैफिक जाम होता है। तो ऐसे में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को शहर के बाहर स्थापित करना एक बड़ी चुनौती, बड़ा चैलेंज था, लेकिन सरकार ने और आवासन मंडल ने इस काम को पूरा कर दिखाया। जो गीत गाने वाला जो लोग थे उनको मुख्यमंत्री मिल रहे हैं, उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, आपको तस्वीरों में इस वक्त नजर आ रहा है। और अभी मुख्यमंत्री इनसे बातचीत करने के बाद में कुछ ही देर के बाद में यहाँ से मुख्यमंत्री रवाना होंगे और वहाँ पर जो कोचिंग हब बनाया गया जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जहाँ पर 2 दर्जन से ज़्यादा प्रतिष्ठित कोचिंग जो है वो होंगे, वहाँ का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री यहाँ से कुछ ही देर बाद जो है वो यहाँ से रवाना होंगे। बेहद 500 मीटर की दूरी पर वो स्थान है जहाँ पर कोचिंग हब बनाया गया है और कोचिंग हब के पास में
एक स्टूडियो अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट भी बनाया गया। दोनों के कामकाज को देखने के लिए मुख्यमंत्री जो है वो वहां पर जाएंगे और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल भी उनके साथ में मौजूद रहेंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट की बारीकी से मॉनिटरिंग के साथ साथ में रोजाना जो अपडेट फीडबैक जो है वो मंत्री धारीवाल लेते रहे और उसका ही परिणाम है कि आज जो चौपाटी बाजार है वो तैयार हो चुका है और उसके बाद में जो और कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो कोचिंग हब है उसे तैयार करने का काम जो है वो यहाँ पर युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। सभी के स्वागत सत्कार का कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है और कुछ ही देर बाद यहाँ से मुख्यमंत्री रवाना होंगे वहाँ के लिए। और बड़ी बात यह है कि इस चौपाटी को देखने के लिए जो लोग हैं वो दूर दूर से लोग आए हैं। प्रताप नगर आसपास के इलाके के अलावा जो सांगानेर का इलाका है वहाँ से लोग जो है वो यहाँ पर आए हैं और कोशिश यही है कि सभी लोग जो है वो यहाँ पर इसका लुत्फ उठाएं। जी स्वप्निल। बिल्कुल, जो दो चौपाटियां हैं, अब देखिए हम सभी जानते हैं कि जयपुर में जिस तरह की लाइफस्टाइल होती है वो चौपाटी ट्राइपॉड की जरूरत थोड़ी है। लेकिन अब हम देख सकते हैं शायद अब सीएम अशोक गहलोत यहाँ से जाने वाले। बिल्कुल गाड़ी लगाओ। हाँ बिल्कुल, देखिए कुछ ही देर में मुख्यमंत्री का जो स्वागत सत्कार का कार्यक्रम पूरा होने के बाद में मुख्यमंत्री यहाँ से रवाना होंगे और उसके बाद में यहाँ से रवाना होने के बाद में महज 500 मीटर की दूरी पर जो कोचिंग हब बनाया गया है वहाँ पर एक बात की तारीफ करनी होगी, इसे मेगा पॉलिटिकल इवेंट नहीं बनने दिया गया। चूंकि लोगों के टेस्ट से जुड़ी बात थी वहीं तक रखा गया, पॉलिटिकल इवेंट नहीं बनाई है। देखिए बिल्कुल स्वप्निल, चाहते तो कांग्रेस चाहती तो इस इवेंट को बेहतर और बेहतर तरीके से मैनेज कर सकती थी, मगर इस कार्यक्रम को बहुत संक्षिप्त में रखा गया और जनहित का कार्यक्रम इसे बनाने की कोशिश की गई, पब्लिक मैसेज का कार्यक्रम बनाने की इसमें जो है वो कोशिश की गई कि पब्लिक को पब्लिक का प्रोजेक्ट जो है वो आज सौंपने के लिए खुद मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और जो कार्यक्रम है उसके तहत तो मुख्यमंत्री के यहाँ से जाने का समय हो चुका है। उसके बाद में मुख्यमंत्री स्वागत सत्कार की परंपरा पूरी होने के बाद में वो कोचिंग हब के लिए जाएंगे। लेकिन फिर भी देखिए मुख्यमंत्री की ये लोकप्रियता होगी कि वहाँ उनको मिलने के लिए, उनको देखने के लिए और उनके लिए उनके कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पर बड़ी तादाद में आपको जो है वो नजर आ रहे हैं। और राजस्थान आवासन मंडल की जो सेक्रेटरी है, जो आयुक्त है, वो लोग स्वागत सत्कार की परंपरा जो है वो यहाँ पर पूरी कर रहे हैं और जयपुर चौपाटी के बारे में विस्तृत जो फोल्डर्स बनाए गए, जो फीडबैक फोल्डर्स हैं जिसमें जनता को जानकारी मिल सकेगी, जो कामकाज आवासन मंडल कर रहा है उन चीज़ों, उन फोल्डर्स को जो है वो मुख्यमंत्री इस वक्त विधायक रफीक खान के साथ बैठ करके देख रहे हैं, समझ रहे हैं और कोशिश यही है कि क्या काम कर रहा है आवासन मंडल, क्योंकि आपको ध्यान होगा स्वप्निल के आवासन मंडल ये वही आवासन मंडल है जिस पर ये कहा गया था कि इसे बंद कर दिया जाए और कई बार मुख्यमंत्री और शांति धारीवाल भी इस बात के लिए कहे गए कि अब ताला लगाया जाए। देखिए यहाँ पर भी ये कहा जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी इसे यहाँ पर पूरा करने के लिए अपनी साख इन्होंने बनाई और आज आवासन मंडल ने अपने इस प्रोजेक्ट को करके और तय समय से पहले इस प्रोजेक्ट को पूरा करके आवासन मंडल ने साबित कर दिया है कि आवासन मंडल जो है वो और विकास प्राधिकरणों से कम नहीं है। और कोशिश यही है कि आवासन मंडल का जो प्रोजेक्ट है ये पूरा होने के बाद में आवासन मंडल ने आज सर्टिफाई कर दिया अपने आप की, अपनी पहचान को सर्टिफाई करा दिया है कि भाई हमारे इस प्रोजेक्ट हमारे पास जो आरोप लगे थे कि भाई ये बंद रहे, अब आप सुन पा रहे हैं आवासन आयुक्त जो है वो अपनी बात कह रहे हैं। हमारे अपने माननीय नगरीय विकास मंत्री श्री शांति धारीवाल जी, यहाँ की स्थानीय लोकप्रिय विधायिका गंगा देवी जी, आदर्श नगर के विधायक श्री रफीक खान जी, प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास विभाग, हमारे पूरे आवासन मंडल के अधिकारी टीम, थोड़ा घुमा के दिखा दो, यहाँ के स्थानीय थोड़ा गैदरिंग दिखा दो, हाइट करके थोड़ा गैदरिंग दिखा दो। लवली, देखिए दो चौपाटियों की सौगात मिलनी है, ये दोनों ही अगर हम ये मान के चलें कि आवासन मंडल के अंडर में ही पूरा काम हुआ है तो दोनों में सिमिलैरिटी रखी गई है, डिफरेंस रखा गया है। चूंकि सीएम खुद पहुंचेंगे वो भी इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा स्वप्निल, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया क्योंकि देखिए जनता भी जानना चाहती है कि किस तरह से चौपाटी किसके लिए, क्योंकि जनता से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है। आपको बता दें पहले जयपुर में मसाला चौक जो है वो जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से बनाया गया था, ठीक उसी प्रकार से इस चौपाटी को जो है वो यहाँ पर डेवलप किया गया है और ठीक इसी प्रकार का नक्शा जो है वो रखा गया मानसरोवर का। केवल कुछ परिवर्तन जो है वो दरवाजों में और कुछ आगंतुकों के जो सुविधा क्षेत्र, जो शौचालय
शुक्रिया। इतना ही, नमस्कार।